वान्या और तेजस जब उस भयानक दृश्य के सामने आए तो उनके होश उड़ गए। वान्या, देखो, कागभगोड़े का पुतला यहाँ नहीं है। क्या ये मुमकिन है? तेजस, जो एक हाथ में अमन को संभाले हुए था और दूसरे हाथ से मोबाइल की फ्लैशलाइट एडजस्ट कर रहा था, गहरे सांस लेते हुए बोला, तेजस, ये सचमुच गायब हो गया है। कैसे? तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां चल रही हो। अमन सहमते हुए बोला, अमन, मुझे डर लग रहा है भैया। तेजस ने उसकी ओर देखा, आंखों में चिंता और डर की झलक थी। उसने अमन की आंखों को ढंकते हुए कहा, आंखें बंद कर लो अमन। वान्या, भागो। वे दोनों पास ही बने एक पुराने घर की ओर भागने लगे, लेकिन झाड़ियों में से आने वाली अजीब आवाज अचानक रुक गई। तेजस ने पीछे मुड़कर देखा। तेजस, अचानक इतनी शांति, क्या हो रहा है? वान्या की नजर झाड़ियों में कुछ चमकती चीज पर पड़ी। वह डरी डरी आवाज में बोली, वान्या, ओह, ये तो बस एक खरगोश है। हम बेकार ही डर गए। खरगोश के लाल चमकते आंखों को देखकर दोनों की धड़कनें थम गई। उनकी नजर उन आंखों की अजीब चमक पर टिक गई थी, पर डर के बावजूद वे घर की ओर बढ़े। तेजस ने दरवाजा खटखटाया और चिल्लाया, तेजस, कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए, हमें मदद की जरूरत है। अंदर से एक ठंडी रहस्यमय आवाज आई। आवाज, मदद? कैसी मदद चाहिए? हमारी कार खराब हो गई है, हमें आगे जाना बहुत जरूरी है, क्या कुछ मदद हो सकती है? आवाज ने बिना देरी के कहा, आगे जाने की व्यवस्था हो जाएगी। दरवाजा अचानक खुल गया और अंदर का नजारा देखकर उनके शरीर में ठंड सी दौड़ गई। वहां कागभगोड़ा खड़ा था। उसकी पुतली सी आंखें तेजस को घूर रही थीं और उसकी हंसी कानों को चीरती हुई गूंज रही थी। कागभोड़ा, हा! अमन को कसकर पकड़े हुए तेजस ने भागने की कोशिश की, लेकिन वान्या गिर पड़ी। कागभगोड़ा उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में कुछ अदृश्य किरणें छोड़ने लगा। तेजस ने देखा तो उसकी आवाज कांप उठी, तेजस, वान्या, ये क्या कर रहा है? उससे पहले कि तेजस कुछ कर पाता, कागभगोड़ा और वान्या दोनों गायब हो गए। तेजस, वान्या, तुम कहाँ हो? तेजस हताश हो चुका था। अमन को लेकर सड़क की ओर दौड़ा और तभी उसे एक पुलिस वाहन दिखाई दिया। उसके भीतर अब बस एक ही उम्मीद बची थी। पुलिस ने तेजस की बात सुनी और कहा, पुलिस, ये इलाका रात में बंद रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे थे? कोई यहाँ नहीं आता। सर, मेरी दोस्त वान्या, उस पर किसी ने हमला किया, प्लीज मेरी मदद करें। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस डरावने झोपड़ी की ओर देखा, पर वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस ने तेजस से कहा, पुलिस, हम सुबह अच्छे से जांच करेंगे, अभी तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। मुझे महातांत्रिक ऊर्जा के पास जाना होगा, सिर्फ वही मेरी मदद कर सकते हैं। तेजस अपने डर और चिंता को दबाते हुए महातांत्रिक ऊर्जा के आश्रम पहुंचा। वहां अजीब सी शांति फैली हुई थी, पर उस शांत माहौल के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। ऊर्जा ने तेजस की बातें सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा, महातांत्रिक ऊर्जा, कागभगोड़े ने वान्या को घेर लिया है, उसे आज ही बचाना होगा, वरना वह भी कागभगोड़ा बन जाएगी। तेजस की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अब यह सिर्फ एक दोस्त को बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा को भी बचाने की लड़ाई थी।